T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और एक अभी बांग्लादेश सीरीज़ के हवाले से हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा कि फ़खर जमान हमारे स्क्वाड का ऐसा थे, नसीम शाह स्क्वाड का ऐसा थे, लेकिन खिलाया नहीं गया। जब उनके मौका दिया गया तो उन्होंने परफॉर्म भी किया, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी। तो ये क्या रीज़न थी? क्या उनके फिटनेस की इश्यूज़ थे या कि ये वहाँ पर जो टीम मैनेजमेंट थी उनका डिसीजन था उनको ना खिलाने का? दूसरा, इस बांग्लादेश सीरीज़ में हमने सिलेक्शन में देखा है कि हमारे फ़खर जमान भी नहीं है, नसीम शाह भी नहीं है, साइम भी नहीं है, बाबर भी नहीं है। ओडीआई में उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, हालांकि T20 की बेस के ऊपर उनको ड्रॉप किया गया है, या उन्हें परमानेंटली टीम से ड्रॉप किया गया या फ्यूचर प्लान का हिस्सा है, सिर्फ इस सीरीज़ से उन्हें ड्रॉप किया गया। तो ये ज़रा क्लैरिटी दे दें, क्योंकि इसके हवाले से काफ़ी बातचीत हो रही है। देखिए, जहाँ तक बात बाबर आजम की लेके इंजरी को लेके, अभी वो जब वहाँ से वापस आए हैं तो वो उसको देखा है डॉक्टर ने हमारे यहाँ भी, तो उसकी जो इंजरी है वो उसको अलाउ नहीं कर रही कि अभी वो इस सीरीज़ में खेलता है या अभी इस टूर्नामेंट जो T20 है वो भी वो चाह रहा था कि खेले, लेकिन वो इंजर्ड है। और आपका क्या था एक फ़खर, जी फ़खर भी इंजरी, और इसके ऊपर हम एक अभी क्रिकेट बोर्ड से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी एक इंक्वायरी करा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि फ़खर भी अनफिट है, कि वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद ये दो प्लेयर की इंजरीज तो हमारे सामने आई हैं। तो क्या ये जिस तरह मतलब आप खुद बता रहे थे तनकीद का, अब जब ये वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस हुई है, वो जो फाइनल 11 है वो जब खेलती थी, मैं बात बड़ी क्लियरली करता हूँ कि बाबर आजम को लेके कोच जब बात करता था तो ऐसे लगता था जैसे उसको ज़बरदस्ती किसी ने 11 में डलवाया, क्योंकि वो जो जिस तरह उसके बारे में कहता था कि ये इस नंबर पे खेलेगा, इस तरह नहीं हो सकता, इसके अलावा हमने इसका कोई किरदार नहीं देखा। तो अब ये फील आती थी कि शायद कोच और कप्तान को सिलेक्शन कमेटी, स्पेशली आपका नाम जैसे टीवी पे बाद में इसकी तनकीद में आता था कि जी आकिब जावेद डिक्टेट कर रहा है वो जो फाइनल 11 बन रही है। सो इन प्लेयर्स को, बाबर को लेके इनकी जो फाइनल 11 में सिलेक्शन थी उसमें आपकी या सिलेक्शन कमेटी की कितनी इनपुट थी? और ये जो एक मतलब एक खबर चली थी कि खिलाड़ियों को जुर्माने किए जाएंगे, क्या वो हुए? और ये अगर हुए हैं तो आपके ख्याल में ये ठीक है या नहीं होने चाहिए थे? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जी सिलेक्शन कमेटी की या मेरी इन्वॉल्वमेंट प्लेइंग 11 में, तो हरगिज़ नहीं है। क्योंकि देखें, जब उसको कोच के साथ एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि 15 कोच और कैप्टन ने मिलके बनाने, प्लेइंग 11 जो है वो कोच और कैप्टन ने मिलके बनानी है, तो उसके बाद फिर हमारा क्या जवाज़ है? हम खुद ही तो उसको ये राइट दे रहे हैं कि आप इस तरह से इस टीम को चलाओ, तो फिर हम उसको क्यों कहेंगे कि आप बाबर को खिलाओ या बाबर को नहीं खिलाओ? देखिए, इट्स वेरी सिंपल। जो स्क्वाड है, जो डिस्कशन हम शुरू करते हैं, चाहे 20 भी बनते हैं, तो ऑलवेज हम कोच को भी कहते हैं आप उसमें बैठो, अब कैप्टन को भी कहते हैं अब उसमें बैठो, 20 मिलके बनाते हैं, फिर आप दोनों फैसला करो कि हमने 15 कौन से रखने। वो हमारी तरफ से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और फिर आपने जो 11 बनाने उसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई इनको इंटरफेरेंस इनमें हम करें, या हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये काम करने की। आई थिंक देखें, जो हसीबुल्ला और गाजी गौरी की बात है, अगर आप वैसे देखें तो हमारे पास 3-4 विकेट कीपर जो है ना वो पाइपलाइन में लगे हुए हैं पिछले 2 साल से। हसीबुल्ला खेल रहे हैं, रोहेल नज़ीर खेल रहे हैं, गाजी गौरी खेल रहे हैं। तो प्राइमली यही था कि एक तो करंट फॉर्म जो है वो गाजी गौरी की बहुत ज़बरदस्ती प्रेसिडेंट ट्रॉफी में जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे, ठीक है। और रिजवान की हमें रिप्लेसमेंट में हम ये देख रहे थे कि कौन ऐसा विकेट कीपर है जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी कर सके और उस रिजवान को कहीं जगह इंजरी हो जाए तो उसको रिप्लेस कर सके। जो प्राइमरी जो बैटिंग ऑर्डर था, रिजवान मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, और गाजी गौरी भी ऐसे ही थे जो कि मिडिल ऑर्डर में हमें ऐसा लगता था कि एट द मोमेंट जो है वो विकेट कीपर में बेस्ट चॉइस है जो कि रिजवान के साथ जा सकते हैं। क्योंकि हमें एक डेवलपमेंट जैसे 4-5 लड़के जो हैं वो इस टूर पर नहीं गए, नए लड़के गए हैं, तो डेवलपमेंट के तौर पर जो है वो गाजी गौरी जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन था, जो कि परफॉर्मेंस जो करंट परफॉर्मेंस थी, और उसके अलावा जो हमारे सेटअप में कीपर चल रहे हैं, सारे कीपर देखें कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। हसीबुल्ला भी जो है पहले पाकिस्तान टीम का पार्ट रहे हैं 4-5 महीने, आकिब भाई ने उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बुला के, रिसेंटली उनकी करंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो भी अभी सेटअप का ऐसे हमारी सबकी अभी ये डिस्कशन हुई है कि जितने भी हमारा यंग लॉट है उनको अभी जो हमने हमारा जो 3-4 महीने अभी आगे सीज़न में फ्री हो रहे हैं, हमारी नेशनल क्रिकेट अकेडमी रिवाइव हो गई है, तो इंशाल्लाह सबको बुला के वहाँ पे देखेंगे, और फिर जो एक बंच ऑफ प्लेयर्स है वो दोबारा निकाल के 2027 के लिए ट्राई करेंगे उसको। हाँ, और शामिल का भी देखें, शामिल की अगर यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि यार उसको सिलेक्ट कर लिया। देखें, शामिल की अगर आप
ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें, आप उसकी पिछले 2 सीजन की परफॉर्मेंस देखें, चाहे वो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट वनडे कप हो, तो उनकी बहुत प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेस है। अगर आप जैसे आप देखते हैं कि आपको टॉप ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो आजकल के क्रिकेट के हिसाब से लोग खेल रहे हैं, तो आई थिंक उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत शानदार है। बैड लक हो जाती है किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं कर पाता ऊपर लेवल पर जाके। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद उनको एक्सपोजर आने में टाइम लगता है। तो आई थिंक शामिल की जो हमने जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखी है वो 2 साल की बहुत शानदार है और बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में वो इंशाल्लाह जो है परफॉर्मेंस करेंगे और लोगों को लगेगा हाँ यार एक टॉप के प्लेयर हैं। और जहाँ तक रही बात लोग उसकी बात करते हैं टेक्निक की, देखें टेक्निक का काम जो है ना वो हर वक्त जारी रहता है। जब आप 20 साल भी खेलते हैं ना तो आप टेक्निक पे हर बंदा कहीं ना कहीं काम करता रहता है। तो अभी यंग लड़का है, आई थिंक उसको हमें खेलने देना चाहिए और परफॉर्मेंस की वजह से उसने अपनी टीम में जगह बनाई है। आगे भाई प्लेयर्स की इंजरीज जो होती है ना, देखिए वो आपको नज़र आया या मुझे नज़र आया, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। उसको कहाँ पे इंजरी हो जाती है, प्रैक्टिस में होती है, मैच में होती है, कैसे होती है, वी डोंट नो। बट अभी जो बात हो रही थी कि हमने फ़खर को पहले सोचा था कि इस टूर्नामेंट में हम माँ सदाकत जी इस तरह बच्चे, हम पहले सोचा था कि कुछ भेजेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद आपकी ये 3 वनडे की सीरीज़ है, तो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि दुनिया की सारी टीमें करती हैं। जब पाकिस्तान में भी एट टाइम्स आती हैं, न्यूजीलैंड आए, इंग्लैंड आए, ऑस्ट्रेलिया आए, तो अपने 4-4, 5-5 नए प्लेयर वो लेके आते हैं। तो हमने भी वर्ल्ड कप से पहले भी सोचा था कि वहाँ पे हमने अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं भेजनी। और ये अच्छा आकिब भाई, मेरा सवाल यह है कि फॉर्मर क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। शाहिद अफरीदी ने आपके मतलब स्टेटमेंट दिया कि आप सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डरते हैं और वर्ल्ड कप के अंदर जो आपने टीम सेलेक्ट की वो सोशल मीडिया पर खौफ की वजह से आपने कुछ लड़के ऐसे शामिल किए कि आप पर तनकीद ना हो। बाबर आजम की एग्जाम्पल मेरा ख्याल है वो देना चाह रहे थे। इस पर आप इनको क्या पैगाम देंगे और क्या वाकई आप सोशल मीडिया से खौफज़दा होते हैं? और दूसरा सवाल मेरा सरफराज आकिब भाई, सैयद मौज़म फ्रॉम पीटवी लाहौर। मेरा आप तीनों सेलेक्टर से एक सवाल है कि आपने कहा कि हमारे पास एक पूल बना होता है 20-25 खिलाड़ियों का, जिससे हम मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सेक्टर्स जो है वो उस खिलाड़ियों का इंतखाब करते आए हैं। अगर मैं सिर्फ आखिरी 4 ICC टूर्नामेंट्स की बात करता हूँ तो यही 20-25 खिलाड़ियों का पूल है, जिससे आपने मुख्तलिफ दौर में कभी 1 ड्रॉप हो गया, 2 ड्रॉप हो गए तो अगला टूर्नामेंट वापस आ जाता है। तो हम 2023 की बात करें तो हमने सिर्फ न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और नीदरलैंड को हराया। 2024 में हम सिर्फ आयरलैंड को और कनाडा को हराने में कामयाब हुए। 2026 में हम नामीबिया, USA, नीदरलैंड और श्रीलंका, और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी हम कोई मैच नहीं जीते, एक बारिश से हुआ और 2 हम हारे। कोई बड़ी टीम नज़र नहीं आती जिसको हमने आखिरी 4 टूर्नामेंट्स में हराया हो। तमाम बड़ी टीम से हम इन टूर्नामेंट्स में हारते आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन 25-20 खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है और PCB की जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस नहीं आ रही है? इन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को रिटर्न नहीं किया। बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, अगले टूर्नामेंट में फिर उम्मीद करते हैं कि चेंजेस करेंगे, ये अब बैक करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। यही खिलाड़ी हैं जो आखिरी 4 टूर्नामेंट्स खेल तो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इन्वेस्टमेंट है इनके ऊपर, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसका कोई रिटर्न नहीं है।